आपने देखा कि बीते कल जीएमसी हॉस्पिटल में एक बैठक के दौरान उधमपुर एमएलए पवन कुमार गुप्ता के साथ डॉक्टरों द्वारा जो व्यवहार किया गया, जो तू मैं की गई, माइक छीनने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर हाईवे पे मेरे साथ यहां पर चिनानी घोटी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे साथ हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर जीएमसी टू जीएमसी में रेफर किया जाता है मरीजों को, ये क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? कल आपने देखा होगा कि किस तरह से उनके साथ विधायक जी के साथ तू मैं हुई वहाँ पर। जो क्लिप्स आए हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको हमने देखा, तो उसमें तो वैसे लग रहा है कि थोड़ा सा व्यवहार जो है आचरण जिसको कहेंगे, एक मिनट, लाइव तो नहीं है। तो जिस तरीके से उस मीटिंग में डॉक्टर्स की तरफ से या बाकी और कौन कौन लोग थे, तो उनकी तरफ से जो कहा गया, तो उसमें ये लगता है कि उन्होंने जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था वो ठीक नहीं था डॉक्टरों का। लेकिन उसके बाद शाम को मैं एक देखता हूँ कि पवन गुप्ता जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, डॉक्टरों ने कोई उनके साथ इस तरीके से जो दुर्व्यवहार नहीं किया है। लेकिन देखने को लगता है, लेकिन जनरल पब्लिक में यही मैसेज है कि डॉक्टर की तरफ से, हालांकि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा पेशेंस डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। आप लोग पेशेंस खो सकते हैं, डॉक्टर का पेशेंस खोने का मतलब है कि पेशेंट के साथ अगर उसकी इस तरीके का गर्मी सर्दी हो गई, तो पेशेंट को हम जहर का इंजेक्शन भी दे सकते हैं गर्मी सर्दी में ना। तो डॉक्टर का तो पेशेंस लूज़ होने का सवाल ही नहीं बनता है। बाकी आदमी कर सकता है, क्योंकि बाई प्रोफेशन जब आप डॉक्टर के पेशे में जाते हो तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स का तो वैसे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं। और जब इस तरीके के मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर या पब्लिक के अंदर मैसेज आता है, तो एक भरोसा जो है वो उस सिस्टम से उठ जाता है, जो कि गलत है। और मैंने भी कल इसकी निंदा की है कि चूँकि पवन जी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने इलाके के अंदर अधिकारियों से किसी भी मसले को लेके जांच कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए उनको निर्देश दे सकते हैं। और उस कमी को दूर करने के बजाय अगर अधिकारी इस तरीके से आंखें दिखाए, तो मुझे नहीं लगता है उस अधिकारी को बख्शने की गुंजाइश बनती है। क्योंकि अक्सर विधायक का काम है कि लोगों की बात करना, और अधिकारियों का काम है कि लोगों की बात को सुनना और उसमें रिजल्ट देना। तो अगर अधिकारी इस तरीके से आंख दिखाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी भी तरीके से उसको एग्जेम्प्ट करने की गुंजाइश बचती है। उसको अगर आप उसकी थोड़ी सी खिंचाई होगी, तो दूसरा अधिकारी इस तरीके की ज़रूरत नहीं करेगा। बलवंत जी, कई बार पहले भी आपकी ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था कि जीएमसी जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, डॉक्टर की बड़ी भारी कमी है वहाँ पर, स्टाफ की काफ़ी कमी है। मरीज़ जब वहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, तो आगे जाके यहाँ तो मरीज़ की डेथ हो जाती है, या फिर उसे रेफ़र किया जाता है जम्मू के लिए। रवि जी, चूँकि जब ये मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ उधमपुर के लिए, तो उस टाइम ही गुलाम नबी आज़ाद मंत्री थे, और हमारे मेंबर पार्लियामेंट कठुआ से थे। तो इन्होंने अनाउंसमेंट के बाद उस कॉलेज को शिफ्ट किया कठुआ में, और उसके बाद असेंबली के अंदर काफ़ी शोर शराबा हुआ। तो फिर सरकार, उस समय की सरकार ने कहा कि जब भी नए कॉलेजेस होंगे तो उधमपुर में खोला जाएगा। तो उसको वो खुला, और खुलने के बाद उसमें चूँकि जब ये खुला तो उसमें सरकार उस टाइम थी नहीं, किसी की एमएलए कोई था नहीं, तो कुछ हद तक जो मनमर्जी करी है कि एक तो सबसे बड़ी गलती की है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन का है, आज कोई भी बिल्डिंग आप अपने घर का नक्शा पास कराने जाएंगे तो पूछेंगे गाड़ी के लिए व्यवस्था कहाँ है, आपकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है। तो आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहे हो, तो आपकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ रखी है आपने पार्किंग? बिना पार्किंग के आपने तो उसको तो एक मतलब मैं कहूँगा कि वो आपका 2-4 साल भी टिकने वाला नहीं है, इस जगह नहीं चलेगा। जिस तरीके से जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होगी, शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ अभी आप जाइए तो गाड़ी लगने की गुंजाइश ही नहीं है, आपका स्कूटर नहीं लग सकता है। तो सबसे बड़ा फॉल्ट है। फिर आपने जब ये जो है हॉस्पिटल कम ये मेडिकल कॉलेज हुआ, क्योंकि इसमें कुछ हद तक जो है ये कंट्रोल जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है, और कुछ हद तक मैक्सिमम कंट्रोल जो आज की डेट में है वो आपका हायर जो हेल्थ का हायर एजुकेशन आता है तो उसका है। तो दो विभाग, ये दोनों अलग अलग हैं उस तरीके से जो डील करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का और हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये दोनों अलग अलग हैं। तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो डॉक्टर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से
वो कहता है कि मैं हेल्थ का हूँ। जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का है वो लोकल जो सीएमओ का या लोकल जो हेल्थ के ऑफिसर है उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ड्यूल कंट्रोल की वजह से ये एक बहुत बड़ा लैप्स यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे पवन जी, हमारे सरपंच, उनके भाई, वही हमारे छोटे भाई की तरह थे, उनका डेथ हुई है और मुझे उन्होंने टेलीफ़ोन किया। मैंने इमीडिएटली प्रिंसिपल को उनका डिटेल लिख के, उनका टेलीफ़ोन लिख के उनको मैसेज किया कि इस तरीके से वहाँ पे शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स आपके सीनियर डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। और मुझे जब कहा कि सीनियर डॉक्टर, मैंने कहा सीनियर डॉक्टर पहुँचेंगे, जम्मू से पहुँचने में समय लगता है, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है उसको वहाँ पे स्टे करना पड़ता है और विदाउट प्रायर परमिशन वो स्टेशन को लीव नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके की खामियाँ, यानी कि मौत, सीधा मौत को नहीं होता है। बाकी किसी डिपार्टमेंट पीएचई में होगा तो आपको पानी की प्रॉब्लम आधे घंटे में ठीक हो सकती है, बिजली आपकी आधे घंटे में नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप सर्वाइव कर सकते हैं। बट आप सीरियस पेशेंट हैं और आधे घंटे में आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपकी जान जाएगी। तो इस तरीके से ये तो एक केस हाईलाइट हो गया। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको, जो एमएलए को नहीं जानते हैं, जिनको पता नहीं कि डॉक्टर कहाँ है, जिनको पता नहीं कि डीसी कहाँ बैठते हैं, बहुत से लोग हैं। एक तरफ पवन जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक वीडियो और भी वायरल हुआ है जिसमें प्रिंसिपल भी माफ़ी मांग रहा है और सुपरिटेंडेंट भी माफ़ी मांग रहा है उनसे। पवन जी बड़े सीनियर, हमारे एज के हिसाब से भी हमसे बड़े हैं, लेकिन स्टैंड हमें लेना चाहिए था कि जब कहा है माफ़ी, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया फिर माफ़ी किस बात की है, ठीक है ना। अगर किया कुछ नहीं है तो माफ़ी किस बात की, तो अगर किया है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसको बख्शने की, जिसने भी किया है क्यों करेगा। मतलब एमएलए का अधिकार नहीं है उसको पूछना कि एक इंसान की डेथ हो जाती है और आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और जब आप पूछते हैं तो डॉक्टर हमसे हाथापाई करेगा, हमसे बदतमीजी करेगा। वो डॉक्टर है तो अगर उसको रब का दर्जा हमने दिया है आम पब्लिक ने, तो इसका मतलब नहीं है कि वो बदतमीजी करेगा और अपनी खामियों को छुपाएगा और फिर आंखें दिखाएगा। हमें सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पवन जी को, आप स्टैंड रखिए, आपके साथ हैं। यहाँ पब्लिक का इशू है, ये हमारी ज़िंदगी का इशू है, हमारे लोगों की ज़िंदगी का इशू है, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आप लीजिए स्टैंड, और जिसने भी बदतमीजी की है उसको बख्शा नहीं जाइए, बशर्ते कि आप स्टैंड लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा शहर, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके साथ खड़ा है इस मसले में, पूरे तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया जी। लेकिन मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं कि इनकी ओर से भी निंदा की गई है। एक एमएलए जो कि जीता हुआ एमएलए है, उनके साथ बदतमीजी करना, माइक छीनना, ये कहाँ तक जायज़ था। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो माफ़ी भी मांगी गई है, प्रिंसिपल द्वारा भी माफ़ी मांगी गई है और सुप्रीटेंडेंट द्वारा भी माफ़ी मांगी गई है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।